हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 25 में डिस्कस करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के एसिडिक स्ट्रेंथ पर डिस्कस हम लोग करेंगे। तो एसिडिक स्ट्रेंथ देखने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पर पहले डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग कुछ केमिकल की एसिडिक स्ट्रेंथ देखेंगे। एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ से पहले यहां पर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या है इसका मतलब। मेसोमेरिक इफेक्ट ऑलवेज डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव इफेक्ट अदर देन हैलोजन। ये बात हम लोग को पहले बताई जा चुकी है। जैसा हमने आपको कहा है कि जब कोई कंजुगेटेड सिस्टम या बेंजीन रिंग पर कोई केमिकल लगा हुआ होता है तो उसमें प्लस एम या माइनस एम और साथ में इंडक्टिव भी होता है। तो हमेशा ऐसा होता है कि रेजोनेंस इफेक्ट यानी कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो हमेशा इंडक्टिव पर डोमिनेट करता है। ये हम लोग को पहले बताया जा चुका है। लेकिन एक केस हैलोजेंस का मैंने स्पेशली आपको बताया था कि हैलोजेंस के केस में ऐसा नहीं होता है। हैलोजेंस के केस में इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट पर डोमिनेट कर जाता है। ये पॉइंट हम लोग ने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ, एक बार फिर से लिख दिया क्योंकि इसकी जरूरत मुझे पड़ेगी। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेसोमेरिक इफेक्ट शोज अ सिमिलर इफेक्ट ऑन ऑर्थो एंड पैरा। अब देखिए, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कोई रेफरेंस पॉइंट पर कोई ग्रुप लगा हुआ ऑर्थो और पैरा, तो यहां पर देखा गया कि ऑर्थो और पैरा पर चाहे कोई ग्रुप अगर ऑर्थो पर लगा हुआ है और वही ग्रुप पैरा पर लगा हुआ है तो दोनों का इफेक्ट एक जैसा होगा। क्योंकि मैंने आपको एक तरीका बताया था वायर और फायर से, जिसमें मैंने आपको समझाया था कि मेसोमेरिक इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, वो डिस्टेंस से फ्री होता है, इंडिपेंडेंट होता है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर अगर वो ग्रुप लगा हुआ है और वही ग्रुप रेफरेंस पॉइंट के पैरा पोजीशन पर लगा हुआ है तो दोनों जगह पर जो मेसोमेरिक यानी रेजोनेंस का जो इफेक्ट है वो एक जैसा होगा। ये दूसरा पॉइंट मैंने वहां लिखा है। नेक्स्ट में मेसोमेरिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस। वही बात आपसे कह रहे थे कि इनका डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं है, जो उससे पहले वाले पॉइंट में आपको बताया जा चुका है कि अगर वो ऑर्थो पर है और पैरा पर है तो दोनों जगह पर उनका इफेक्ट एक जैसा होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, जो कि हम लोग ने पहले भी देखा है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो इनमें डिस्टेंस मैटर करेगा, कितनी दूर है कितनी नज़दीक है रेफरेंस पॉइंट से। तो इंडक्टिव इफेक्ट जो है कि डिस्टेंस डिपेंडेंट है। इस पॉइंट को एक और तरीके से हम आपको यहाँ पर समझाते हैं, जो मुझे मेनली आपको समझाना। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मैंने लिया है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसा आपको बताया जा चुका है कि बेंजीन रिंग या कंजुगेटेड सिस्टम से वैसे केमिकल यहाँ पर लगाए जाएंगे जिनके पास लोन पेयर डायरेक्टली कनेक्टेड होंगे। जब लोन पेयर डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया गया है जिसमें फेनॉल लिया गया। फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम लोग ने इससे पहले भी देखा हुआ, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं। ये बॉन्ड को इधर मूव कर दिया गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसको आगे इस तरीके से मूव करा दो, यहाँ पर ये माइनस मिल जाएगा, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएगा, यहाँ ये माइनस मिलेगा और फाइनली वो इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप फेनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ऐसे केमिकल जो कंजुगेटेड सिस्टम से या बेंजीन रिंग से अटैच होते हैं जिनके पास जो एटम अटैच है उसमें लोन पेयर नहीं था। तो उनमें एक एग्जाम्पल है
ये एग्जाम्पल लिया गया है बेंजोइक एसिड का C6H5COOH। बेंजोइक एसिड में देखिए यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है जो डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग से। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड तो इधर ही होगा, और जब लोन पेयर नहीं होता तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जिसको हम लोग ने कहा था -M, जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ खींचेगा बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, या पॉजिटिव बन जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा तो उसी टाइम ये कंजुगेटेड सिस्टम में इधर आ जाएगा, तो यहाँ बन गया पॉजिटिव। फिर से ये बॉन्ड को इधर मूव कर दो, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। फिर से इसको इधर घुमा दो, ये यहाँ पॉजिटिव आएगा। फाइनली ये वापस आएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर और मिल जाएगा। खैर चलो इसका हाइब्रिड देखते हैं। तो हाइब्रिड में देखने से पहले हम आपको दिखा दें कि जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन मूव कराते हैं तो माइनस माइनस और माइनस ये कहाँ पर आया, तो ये देख रहे हैं रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर मिला है। और जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर हम लोग यहाँ देखें तो उस वाले केस में जब इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ यानी कि बेंजीन रिंग से बाहर की तरफ भी जाएगा तो बेंजीन रिंग के ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन, यानी ऑर्थो है यहाँ पर, ये पैरा है, ये ऑर्थो, इन पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसका आप यहाँ पर हाइब्रिड देख सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यहाँ पर कोई भी ले सकते हो। इस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। मतलब आपको एक चीज समझाना ये था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में लगा हुआ होगा, यानी कि कोई रेफरेंस पॉइंट मान ले कि कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कोई भी चीज है, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पर होगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर ऑर्थो पोजीशन पर होगा या पैरा पोजीशन पर होगा, तभी वो +M या -M यानी रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। लेकिन अगर वही ग्रुप, जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, अगर वो मेटा पोजीशन पर होगा तो उसमें रेजोनेंस इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी को लेकर के आपसे बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पर ही अपना इफेक्ट दिखाते हैं। मेटा पर उनका इफेक्ट इंडक्टिव के थ्रू देखा जाता है। मतलब इसको दिखाने का मतलब यही था कि देखिए जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन के अंदर बढ़ा रहे हैं या बेंजीन से कम कर रहे हैं तो दोनों में मेटा पोजीशन पर इनका इफेक्ट नहीं देखा गया। देखिए मेटा पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पर बढ़ा है या मेटा पर कम हुआ। और हम लोगों को बताया भी गया है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जब किसी बेंजीन रिंग से जुड़ता है तो किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफाइल आकर के जुड़ेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या तो यहाँ जुड़ेगा या तो यहाँ या यहाँ जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन या तो ऑर्थो होगा या तो पैरा होगा। जब इसीलिए इसको हम लोग ऑर्थो पैरा डायरेक्टली भी कहा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप को। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जब बेंजीन रिंग से लगा हुआ होता है तो इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराओ, तो इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराने के बाद इलेक्ट्रोफाइल को वहां पर जोड़ा जाएगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तो डेफिशिएंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिच कहाँ पर है? तो आप तो देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता था तो उस केस में वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो और पैरा पर कम कर दिया, तो वो कहाँ पर आकर जुड़ेगा? इनके रिस्पेक्ट में मेटा पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा तो वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को हम लोगों ने मेटा डायरेक्टरी कहा था। तो खैर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो उसी पॉइंट पर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं
जिसमें आपको ये दिखाना था कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इन दोनों का इफेक्ट कहाँ पर होगा, ऑर्थो और पैरा पर होगा। चलो उस पॉइंट को आगे यहाँ पर इसमें कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये, इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन देन शो रेजोनेंस इफेक्ट। कोई भी अगर ऑर्थो पैरा पर है तो ही रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। इफ एनी सब्स्टिट्यूएंट एट मेटा पोजिशन देन शो इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी रेजोनेटिंग वाला प्लस एम या माइनस एम मेटा पर होगा तो उसमें हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट लेंगे, क्योंकि वो ऑपरेट नहीं करेगा रेजोनेंस जैसा। अब देखिए यहाँ पर कोई केमिकल है ए केमिकल कुछ भी ले लो, OH ले लो, CHO ले लो, प्लस ले लो, माइनस ले लो, रेडिकल ले लो, कोई भी ले लो। अब उनके रेस्पेक्ट में बी कहां पर है बताओ, ऑर्थो पर, ठीक है। इनके रेस्पेक्ट में ये बी कहां पर है, पैरा पोजिशन। इनके रेस्पेक्ट में ये बी कहां पर है, मेटा पोजिशन। तो उसी को देखिए लिखा है, इफ बी प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए देन शो रेजोनेंस इफेक्ट। यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट शो करेगा। इफ बी प्रेजेंट एट पैरा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए देन शो रेजोनेंस इफेक्ट। यहां भी रेजोनेंस इफेक्ट शो रहेगा। देखिए अब मेन काम की चीज यहां पर, इफ बी प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए देन शो इंडक्टिव इफेक्ट। ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना था जो यहां पर आपको लिखा हुआ है। बी प्रेजेंट एट मेटा पोजिशन विथ रेस्पेक्ट टू ए, है ना। देखिए मेटा पोजिशन पर है, ए के रेस्पेक्ट में, देन शो इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये काम की चीज आपके लिए। अब देखिए ए के रेफरेंस में यहां पर देखिए, यहां पर रेजोनेंस इफेक्ट लगेगा। बी के रिस्पेक्ट में, यानी कि यहाँ पैरा पर है, यहाँ भी रेजोनेंस आर बना हुआ, ये आर है, और मेटा पर आई लगा हुआ। चलो अब इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से। एक एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां एक कार्बोकेटायन है, ठीक है। ये कार्बोकेटायन है CH2+, और यहां पर कुछ ग्रुप लगा NO2 NO2 NO2। चलो सबसे पहले हम उस पॉइंट पर आते हैं जो आपको पहले बताया गया। ये हमने पहले लिखा हुआ है +I और +M या +R। इनके बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ऐसे लिख देते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज होगा, ठीक है। +M और यानी +M क्या, ऐसे लिख दो ना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जैसा हम लोग को बताया गया था ना कि पॉजिटिव चार्ज मतलब डेफिशिएंट होता है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाला ग्रुप भेजोगे तो पॉजिटिव चार्ज घट जाएगा। तो पॉजिटिव चार्ज घटना मतलब स्टेबिलिटी बढ़ना। अब नेक्स्ट में इसी को आप दूसरा पॉइंट भी लिखो, -I -M, यानी इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कह रहे हैं। ये अगर बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, ये क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कार्बोकेटायन ऑलरेडी जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खुद डेफिशिएंट है, खुद गरीब है, और ये तो इलेक्ट्रॉन छीनने वाले लोग हैं, तो ये तो और गरीब कर देंगे। तो गरीब होने का मतलब है जो पहले से ही डेफिशिएंट है और डेफिशिएंट बनाना, मतलब कि स्टेबिलिटी को और कम कर देना। ये दो पॉइंट हम लोग ने नॉर्मल कार्बोकेटायन में भी देखा था, तो यहां पर भी हम लोग। अब देखिए NO2 पर कोई लोन पेयर नहीं है,
तो NO2 का इफेक्ट यहां पर क्या होगा, -M। और दूसरी बात क्या है, हमने कहा था कि ये वाले ग्रुप को कोई भी अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच होगा तो वहां तो एक इफेक्ट -I लगेगा ही, भले ये डोमिनेट कर दे लेकिन ये भी इफेक्ट ऑपरेट होगा, भले इसका इफेक्ट कम हो। फिर से आपको याद दिला दे, कुछ बच्चे जिससे पूछते हैं CH2 माइनस, क्योंकि बहुत बार दिक्कत होता है NH माइनस, O माइनस, COO माइनस और R अल्काइल ग्रुप, इतने जो आपके पास है ये ही है +I। इसके अलावा कुछ भी बोला जाएगा तो -I बोलेंगे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। +M तो आप पहचान लेते हैं कि लोन पेयर होना चाहिए, -M पहचान लेते हैं कि वहां पर कंजुगेटेड सिस्टम से अटैच में लोन पेयर नहीं होंगे। -I यानी इतने CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, COO माइनस का कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो यही होता है +I। इनके अलावा कुछ और दिख जाए तो वो क्या होगा, -I। तो यहां पर देखिए ये -M और -I, ये देखिए इसके रिस्पेक्ट में कहां पर है, मेटा पर है, तो ये हो जाएगा -I। अब ये वाले केमिकल में बताओ यहां पर क्या NO2 ग्रुप है, लोन पेयर तो है नहीं, तो यहां पर होगा -M और साथ में क्या होगा, -I भी होगा। ठीक है यहां तक। अब -M और -I दोनों के बढ़ने से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन कम होगा, तो यहां पर भी -M और -I लगेगा क्योंकि ऑर्थो है, यहां पर भी पैरा पर भी -M -I लगेगा। और इसमें अभी बताया गया है कि इसमें मेटा पोजिशन पर सिर्फ इंडक्टिव काम करेगा -I। तो ये तीनों जो है कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कम कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों ज्यादा कम कर रहे हैं और ये सिर्फ -I से कम कर रहा है, इसलिए इन दोनों के रेस्पेक्ट में दो की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ये हो गया पहला पॉइंट, ठीक है, 2 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, ऑर्थो और ये पैरा पर -M है, तो ये जो -M लगा हुआ है, -M मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि -M का इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं है, -M दोनों जगह पर, ऑर्थो पर हो या पैरा पर हो, एक जैसा इफेक्ट लगता है। तो अगर ये दोनों का -M, जितना -M यहां लग रहा होगा, जितने -M से ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा होगा उतने ही से ये भी कर रहा होगा, तो -M का इफेक्ट तो एक दूसरे का बराबर है। अब देखते हैं -I, तो -I डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो देखो CH2 के बगल में -I और ये थोड़ा दूर है, तो अब -I जितना कम लगेगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां पर -I ज्यादा है और यहां पर -I इनके रिस्पेक्ट में कम है। अच्छा, इसमें मत बोलो कि यहां पर तो -I और ज्यादा ये है, नहीं, यहां पर -M भी नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको पहले पहले लिया। इन दोनों में तो -M है ही, भले इन दोनों में -M बराबर है, तो -I डिसाइडिंग फैक्टर हुआ, तो यहाँ -I ज्यादा, यानी कि ये -I जो है मोर और यहां -I क्या है, लीस्ट है। ये दोनों तो बराबर हो गए, तो -I के बढ़ने से, देखिए -I के बढ़ने से क्या स्टेबिलिटी कम होगी, तो यहां पर -I ज्यादा है तो स्टेबिलिटी इनके रिस्पेक्ट में इसकी कम होगी, तो 2 के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, 3 होगा, अब फिर हो जाएगा यहां पर 1, 2, 3, 1, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट में आते हैं, यहां पर अब देखिए इसमें OH यानी कि ये लोन पेयर वाला केमिकल है, यहां पर भी लोन पेयर है, तो ये वाले केमिकल को क्योंकि यहां लोन पेयर है
तो यहाँ पर प्लस एम होगा, और हमने बता ही दिया है कि प्लस एम के साथ साथ इतने ग्रुप जो है प्लस एम है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। ये मेटा पोजीशन पर है तो सिर्फ माइनस आई कहेंगे। नाइट्रो का तो अभी देख ही लिया है, माइनस आई और माइनस एम, और यहाँ पर मेटा पोजीशन पर है तो सिर्फ क्या होगा, माइनस आई। अब बताओ इस वाले केस में प्लस एम माइनस आई, प्लस एम कहाँ लग रहा है, इसमें प्लस एम सिर्फ इसी में लग रहा है, तो माइनस आई भी लग रहा है, लेकिन प्लस एम डोमिनेट्स ओवर इंडक्टिव, तो प्लस एम स्टेबलाइज करेगा इसको। तो सबसे पहले तो एक नंबर आपको यहां पर ले लेना, फर्स्ट प्लस एम, है ना। अब लोग माइनस आई तो डिस्कस ही नहीं कर, नहीं, माइनस आई तब डिस्कस करेंगे जब उसमें प्लस एम बराबर होगा, क्योंकि प्लस एम तो डोमिनेट करता है हाइड्रोजन्स को छोड़कर सभी जगह, यानी मेसोमेरिक इफेक्ट, तो ठीक है। अब यहां माइनस एम है, यहां माइनस एम क्या होता है, माइनस एम और माइनस आई तो स्टेबिलिटी को, कार्बोकेटाइन को कम करता है, तो ये वाला सबसे पीछे चला जाएगा। कौन सा, नंबर, ठीक है, नंबर 3, नंबर 3 सबसे पीछे। और ये अब आपको डिसाइड करना है 2 और 4 में, तो 2 और 4 में दोनों में माइनस आई, और हम लोग को मालूम है नाइट्रो पर, नाइट्रो बहुत ज्यादा स्ट्रांग माइनस आई होता, तो ये बहुत स्ट्रांग माइनस आई यानी बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, इनके रेस्पेक्ट में ये कम डिस्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए यहां पर 1 के बाद कौन सा होगा, 2 होगा, अब फिर हो जाएगा 4। तो आपको यह समझाना था कि देखिए मैंने क्या किया कि यहां पर NO2 होने के बावजूद भी माइनस आई लिया, यहां पर भी NO2 होने के बावजूद भी माइनस आई लिया। यही पॉइंट के लिए हमने इतने सारे एक्सप्लेनेशन वहां पर दिए थे, जबकि ऑर्थो और पैरा पर देखिए हम दोनों लिख रहे हैं, भले यहाँ पर लिख रहे हैं लेकिन डोमिनेट ये कर रहा। तो देखिए ऑर्थो पर हम माइनस एम प्लस एम दोनों लिख रहे हैं, पैरा पर भी लिख रहे हैं, लेकिन मेटा पर सिर्फ इंडक्टिव ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर। अब यहां एक क्वेश्चन देखते हैं, एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर में वही पुराना पॉइंट हम यहां पर फिर से रिपीट करेंगे कि एसिडिक नेचर, आपको यहां पर क्वेश्चन है ROH यानी अल्कोहल और फेनॉल के बीच में एसिडिक नेचर देखना। एसिडिक नेचर के लिए वही तरीका है जो सबसे बेस्ट है कि अल्कोहल ले लिया, RO माइनस अल्कोक्साइड आयन, H पॉजिटिव दे दिया, फेनॉल ने भी H पॉजिटिव दिया, ये फेनोक्साइड आयन बन गया। हम लोग को बताया गया था कि जब किसी केमिकल का एसिडिक नेचर देखना तो एसिडिक नेचर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये एसिड का कंजुगेट बेस है, ठीक है। और यहां पर भी अगर आप देखें कि ये वाला भी जो है इसका, ये वाला इसका कंजुगेट बेस हुआ छटने के बाद। हम लोग को कहा जा रहा है कि अगर कंजुगेट बेस जितना स्टेबल होगा उतना ज्यादा एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो O माइनस जिसको हमने कहा फिनोक्साइड आयन, इनको यहां पर से H हटने के बाद जो O माइनस है इनकी स्टेबिलिटी चेक करते हैं। चलो इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, ये माइनस आ गया, फिर इधर मूव कर गया, यहां माइनस, फिर इधर माइनस, और ये हो गया इस तरीके से वापस। तो हेयर फिनोक्साइड आयन स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये जो है रेजोनेंस के हिसाब से स्टेबल है। और यहां पर क्या लग रहा है, ये RO, तो यहां ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्लस आई के हिसाब से बढ़ा रहा है। तो आपको मालूम है कि जितना ज्यादा चार्ज यहां पर कम होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये तो और चार्ज बढ़ा रहा है, यहां पर चार्ज तो जो है वो पूरा का पूरा यहां पर कंजुगेशन में आ गया, यानी चार्ज यहां पर ज्यादा कम हो रहा है, यानी कि ये जो है इट इज मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये मोर स्टेबल, और ये क्या है, ये वाला कम, लीस्ट स्टेबल, ये जो है
लीस्ट स्टेबल है, जबकि ये मोर स्टेबल। अब जब ये स्टेबल ज्यादा है तो इनका ये वाला पार्ट ज्यादा अच्छा एसिड होगा, और अगर ये लीस्ट स्टेबल है तो इनका एसिड खराब होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा बोलेंगे। जब स्टेबल ज्यादा है तो इनका एसिड ज्यादा अच्छा होगा। तो कोई भी अल्कोहल, यहाँ मिथाइल अल्कोहल ले लो, इथाइल अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल फिनॉल के रेस्पेक्ट में कम एसिडिक होगा, बिकॉज इन फिनॉल phenoxide ion it is more stable than alkoxide ion। तो जिसका कंजुगेट बेस ज्यादा स्टेबल, उनका एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ आपके लिए इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे आगे कुछ और एसिडिक और बेसिक नेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का। ठीक है, ओके।